Hello everyone, this is Abhishek Verma and I welcome you all in the Officer Saab channel. This video is totally regarding the GS part for the serious aspirants. Okay, one of the comment have seen that they have one guy who's asking about the भैया हम GS कहाँ से cover करें भैया how can I cover the serious GS just tell me the theme or the books or the resources for the GS portion so that I will score a good marks. Now this is the time to cover the GS portion for the serious examination. Okay. Firstly, we'll start with the NCERT portion and चैनल पे जो भी ऐसे नए आए हो ठीक है सर पहले चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हमारा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर्स. आप फर्स्टली 500 सब्सक्राइबर्स गेन करो ठीक है. गेन कर वो हम एड ऑन हो जाओ ठीक है. Then after I will cover your every courses or syllabus okay for the after examination and some of the serious paper okay. देखो अब यहाँ पे हमारा जो AFCAT हमारा ऑलरेडी यू ऑलरेडी नो दैट आई हैव क्लियर 2 times AFCAT and I was conference or from the one FSB देहरादून. yes I reached the conference and ये हमारी जो वीडियो होने वाली है वो होगी हमारी यूपीएससी सीडीएस के रिगार्डिंग ठीक है. आप पूछोगे भैया एनसीईआरटी से क्या कहाँ से कवर करें. आप फर्स्टली विल टेल यू वन थिंग दैट इज कि वीडियो को 1.5x पे आप कर लो एंड इफ यू मोर कंफर्टेबल आप 2x पे कर लो. दिस विल डेफिनेटली सेव योर टाइम ओके. एंड हम शुरू करते हैं हम. देखो हमें समझना पड़ेगा सीडीएस जीएस में क्या क्या पूछा जाता है ठीक है. क्या व्हाट द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड. तो मैं बता दूं आपको 30 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं साइंस पोर्शन से ठीक है. एंड 20 क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं पॉलिटी से एंड 20 क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं ज्योग्राफी एंड कुछ सम कोई 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स से एंड सम टाइम इट विल आस्क्ड up to the number of 20 and some part of the current affair okay and some part of the history portion okay. Most people skip karte hain history but if you have time then you will must sure to कवर ओके. चलो देखो तो फर्स्टली 30 क्वेश्चन हम श्योर करेंगे फॉर द साइंस फ्रॉम द साइंस पोर्शन. ये 9th की एनसीईआरटी बुक है एंड दिस इज द 10th एनसीईआरटी ओके. आप एनसीईआरटी बुक को कवर करोगे. आई विल टेल यू कि कैसे कवर करनी है इन दिस होल वीडियो ठीक है. वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आप पूरा देखो. दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट ओके. 9th 10th की एनसीईआरटी कैसे कवर करोगे. पोर्शन हमारा साइंस हो जाता है केमिस्ट्री एंड द फिजिक्स ओके. आप ये कब करोगे 9th से. पॉलिटी करोगे लक्ष्मीकांत से. नॉट ऑल बट सेलेक्टेड टॉपिक्स ओके. ये हमारी 11th की ज्योग्राफी बुक है ठीक है. फिजिकल एंड इंडियन ये आप कवर करोगे ज्योग्राफी इस एनसीईआरटी वाले बुक से एंड इसके अलावा कहीं से भी नहीं ठीक है. सिर्फ क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक सफिशिएंट है फॉर द ज्योग्राफी पोर्शन ओके. क्लास 12 की हमारी जो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स है आप वो कवर कर सकते हो इफ यू हैव मोर टाइम. एंड फिर हमारे पास करंट अफेयर जो मैं सीरीज चला रहा हूँ करंट अफेयर कवर ऑब्वियसली कर सकते हो ठीक है. दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू लॉट. चलो मैं दिखाता हूँ कुछ आपको तरीका कैसे आप कवर करोगे है ना. आई विल शो यू द ट्रिक्स हाउ यू विल कवर दिस बुक्स इन अ मोर क्विक टाइम ओके. देखो just give me a second. Let's see here. This is the NCERT book of class 9th science okay. देखो हमारे साइंस में कितनी चैप्टर्स हैं क्लास 9th की साइंस में. देखो 12 चैप्टर यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे ठीक है. 12 चैप्टर्स हमारे यहाँ पे है जिसमें से कि हमारे पास बायो की सेक्शन है सिर्फ चैप्टर 6 एंड 5 एंड चैप्टर 6. 2 चैप्टर्स हमारे पास हैं फॉर द बायो ओके. बायो वहाँ से कवर करोगे एंड केमिस्ट्री हमारी देखो चैप्टर 1 से लेके 4 तक ठीक है. देन आफ्टर चैप्टर 7 से लेके 11th एंड काउंटिंग 12 11 तक करना सफिशिएंट है ठीक है. 11 तक हमारा है साइंस. नेक्स्ट मैं आपको बता दूं तो आ जाओ 10th वाली साइंस पे ठीक है. देखो 10th वाला जो साइंस वाला पोर्शन है ना वो हमारा चैप्टर 1 से लेके 4 तक 5 तक हमारा आता है केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे. 6 7 8 9 ये हमारा चैप्टर आ जाता है बायो वाले पोर्शन पे एंड आफ्टर दैट दे हैव चैप्टर फ्रॉम चैप्टर 10 दैट इज लाइट ह्यूमन आई इलेक्ट्रिसिटी. ये सारी चीज़ें आ जाती हैं चैप्टर 15 तक. हमारी फिजिक्स में मोस्ट प्रोबेबली 14 तक ओके. चलो देखो आप ये सारा कवर कैसे करोगे है ना. भैया सारी बुक पढ़नी है नहीं सारी बुक नहीं पढ़नी. देखो विल शो यू फ्रॉम हियर. ये मैंने खुद हाईलाइट किया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिल पाए ठीक है. surely you will get the right idea how you will cover these books okay. देखो मैंने यहाँ कहीं हाईलाइट नहीं किया है बट आई हैव रीड दैट बुक ओके. मैंने सारे चैप्टर्स
पढ़ रखी है, बट आई नो बेटर कि क्वेश्चन कहाँ से यूपीएससी पूछता है। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले चैप्टर हमारा ये, मैं क्रॉस कर रहा हूँ उसको, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा होगा। ठीक है, देखो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं इस वाले पोर्शन पे, कुछ आई थिंक क्वेश्चन बन नहीं सकती होगी। ठीक है, इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं करा हुआ है। नेक्स्ट आप देखो, ये आई थिंक चैप्टर 1 है। ओके, आई विल शो यू, स्लाइड थोड़ा छोटा करता हूँ, रुक जाओ। हाँ, एंड कैसे हो, कवर कहाँ से कर रहे हो, सारा मेरे को बताना। ठीक है, शेड्यूलिंग कैसे चल रही है, पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी, एंड ऑल्सो आप डेली शेड्यूल पढ़ पा रहे हो, कितना कवर कर रहे हो। ठीक है, ये सारा मेरे को टेलीग्राम बता सकते हो, टेलीग्राम बता सकते हो और इंस्टाग्राम बता सकते हो। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द माई इंस्टा आई डी एंड द टेलीग्राम चैनल, दैट इज द ऑफिसर साहब। ओके, देखो यहाँ मैंने कुछ हाईलाइट किया, कुछ अंडरलाइन किया है ना, जहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी बनाती है। एज वाटर द रेशियो द मास हाइड्रोजन वाटर इन अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रेशियो होती है 14:3, सारा एनसीईआरटी है ये, ओनली रीड है ना, जो अंडरलाइन है वो सारा रीड करना है, एंड जो हाईलाइट है उन्हें याद करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो इधर ये हाईलाइटेड पोर्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं। एफी फ्रॉम इट्स लैटिन वर्ड फेरम, यस। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बताता हूँ आपको, नेक्स्ट चैप्टर देखो यहाँ पे कितने सारे हाईलाइट्स हैं, है ना। मैं इसे जूम करता हूँ, रुक जाओ वेट फॉर अ सेकंड, देखो है ना, ये सारी चीज़ें याद करनी है। ठीक है, थॉमसन प्रपोज दैट, ये सारी चीज़ें, एंड अल्फा पार्टिकल आर डबली कॉल्ड चार्ज हीलियम आयंस सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे, मैंने जो हाईलाइट कर रखा है, ऐसे सारे चैप्टर्स में ऐसे ही करा है। ठीक है, आप जहाँ भी जाकर ऐसे देखोगे, देखो ये क्या करनी है, हमें रीड तो पहले करना है। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स मैंने रीड कर लिया भैया। ठीक है, देन आफ्टर कुछ हाईलाइट्स करते जाने हैं जो कि एग्जाम के टाइम पे रिवीजन में हेल्पफुल होगी। ठीक है, बिकॉज एग्जाम के टाइम पे मैं ऐसा तो नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता ना कि पूरी बुक उठा के फिर से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाईलाइट करते जाओ, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट। ठीक है, और वहाँ से आप सीखोगे, समझोगे, याद याद कर पाओगे। देखो ये हमारी बायो स्टार्ट हो गई। ठीक है, बायो वाला पोर्शन पे हमने देखो कितने सारे हाईलाइट कर रखी है ना, जहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने डायरेक्टली पूछा है बहुत टाइम्स। ठीक है, एंड डेफिनेटली आप, आई थिंक यू विल गेट दैट राइट आइडिया, है ना। देखो ना हाईलाइट है ना, ऐसा ही आपको भी करना है। ठीक है, हाँ अगर आपके पास बुक ना हो एनसीईआरटी, देखो मैं आपको कुछ हेल्प कर देता हूँ। देखो ध्यान सुनो मेरी बात को, एनसीईआरटी वाली जो बुक, अगर हार्ड आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, मतलब हार्ड बुक नहीं है, ठीक है, वो बुक आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्या कर सकते हो आप एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाके वहाँ से बुक डाउनलोड कर सकते हो, क्लास 9th की, 10th की, 11th की, जो मैंने बताया, अब इकोनॉमिक्स फॉर द 12th। ठीक है, आप एनसीईआरटी वाले साइट पे जाके वहाँ से कवर कर सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ई बुक, और ई बुक के फॉर्म में पढ़ सकते हो। मैंने देखो मेरा ये ई बुक है। ठीक है, मैंने यहाँ से कवर किया था, एंड ऑल्सो एक हमारी क्लास 10 की। ठीक है, 9 समझ में आया, क्लास आपको क्लास 10 में कैसे कवर करना है, ये दोनों साइंस की इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे याद करना। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला वगैरह एवरीथिंग। ठीक है, ये सारे एग्जाम में पूछता है, एंड ऑल्सो ये हमारी जो है रिएक्शन बहुत बार आ चुकी है, Fe2O3 Al एंड टू Fe+Al2O3 हीट रिलीज करता है ये। ठीक है, थर्मिट रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ना, तो ऐसे ही आपको भी कवर करनी है एग्जाम के टाइम पे, ऐसा नहीं करना ये सारा पढ़ने बैठ रहे हो, रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ऐसा नहीं। ठीक है, जो हाईलाइट किया हो बस उसे पढ़ना, उसे रीड आउट करना है, ये एटलीस्ट आप 3 से 4 बार करोगे, यू विल लर्न ऑल पार्ट। ठीक है, एंड उसके एडिशनली मैं आपको कुछ और बताऊंगा, पहले आप देख लो बुक्स एनसीईआरटी वाली, देन आफ्टर आप आ जाओगे इस पे लक्ष्मीकांत वाले बुक पे। देखो यहाँ से बुक से कवर करनी है, सारी चीज़ें नहीं कवर करनी, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर करनी है। टॉपिक्स क्या क्या हम कवर कर सकते हैं भैया, देखो फर्स्टली आप जानो कि फर्स्टली प्रिमल कवर करना। ठीक है, प्रिमल से रिगार्डिंग, देन आफ्टर आप एफआर कवर करना, फंडामेंटल राइट्स, देन आप डीपीएस भी कवर कर सकते हो। ठीक है, फिर आप आ जाओगे इस पे रीड्स कवर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट्स वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्शन कैसे होती है, फिर मिनिस्टर्स लोकसभा राज्यसभा, एंड स्टेट्स पे आ जाओगे तो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, कौन कौन सी स्टेट पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कौन सी स्टेट पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ऐसे सारी चीज़ें क्वेश्चन बनती है इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप ये देख लेना, एंड इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स 44 हो गई, 50 हो गई, 54 हो गई, 72 इज दैट लाइक दैट इंडियन पॉलिटी कवर्ड फ्रॉम द लक्ष्मीकांत, एंड ऑल्सो इट इज
इज बीइंग हेल्पफुल फॉर क्लास ए। लक्ष्मीकांत सर ये कवर कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट देखो जैसे मैंने दिखाता हूँ आपको, इसमें हाईलाइट कर रखे होंगे, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकेंड, दिखाता हूँ। इधर आ जाओ देखो। पेज नंबर तो देखो आप आके, देखो ये पूरा लक्ष्मीकांत का बुक है, मैंने यहाँ ड्राइंग कर रखा है ना, आर्टिकल 13 क्लियर, ये कुछ चीजें हैं ऐसे। तो जो हाईलाइट करोगे आप ना, आप एग्जाम के टाइम बस वो रीड करोगे, ठीक है। जो अंडरलाइन उसे रीड करनी है, एंड जो हाईलाइट है उसे याद करनी है। जैसे देखो ये सारी चीजें है ना, ये हाईलाइटेड है, इसे याद करनी है। कौन कौन सा आर्टिकल कौन कौन से पार्ट पे आती है, ये सारी चीजें, हाँ। आर्टिकल्स हो गई, एंड सीएजी हो गई, सीएजी के बारे में, ठीक है। कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, इमरजेंसीज प्रोविजंस, ये चीजें टॉपिक्स कुछ हैं, आप कवर कर लेना, ठीक है। एंड ऑल्सो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से ओरिजिन से है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कहाँ कहाँ से लिया गया था, ये सारी चीज़ें हेल्पफुल है, ठीक है। आप ये कवर कर लेना। देन आप इधर आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में, ये हमारा फिजिक्स, ये फिजिक्स मैंने कवर कर लिया, साइंस से पोर्शन से, ठीक है। आप आ जाओ इधर वाले में क्वेश्चन पे, ज्योग्राफी वाले में, ठीक है। ज्योग्राफी देखो इस वाले दोनों बुक से, हार्ड कॉपी पास ना हो, सॉफ्ट कॉपी ले लेना, ठीक है। एनसीईआरटी वाले साइड से, एंड वहाँ से कवर कर सकते हो फिजिक्स, ये ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। आप अगर टाइम हो तो सफिशिएंट यहाँ से कवर कर लेना, और ना हो तो आप यूट्यूब में वन शॉट जाना, कोई वीडियो देख लेना, ठीक है। वहाँ से दिस विल डेफिनेटली मेक यू सेंस और हेल्पफुल होगी। आप फर्स्टली 30 क्वेश्चन यहाँ से सिक्योर कर लेना, ठीक है। ऐसा मत करना कि ये थोड़ा ये पढ़ लिया, थोड़ा ये पढ़ लिया, भैया थोड़ा ये पढ़ लिया, थोड़ा ये पढ़ लिया, ऐसा मत करना, ठीक है। ये कुछ हेल्प नहीं करने वाली, ऐसा नहीं होता। आप एक चीज पकड़ो और उसे बेहतर करो। जैसे कि देखो आप साइंस पकड़ो, पूरा बेहतर करो, 30 क्वेश्चन है, आप अज्यूम करना कि आप 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन सही करो, ठीक है। करंट अफेयर वाला पार्ट है 10 से 15 क्वेश्चन, आप इस श्योर करो कि मैं सारे करंट अफेयर पढ़ के जाऊँ और सारे करंट अफेयर लगभग सही करके आऊँ, ठीक है। तो आप यू विल गेट अ गुड स्कोर, ठीक है। और कुछ पार्ट आप फिजिक्स वाले, सॉरी ये ज्योग्राफी वाले पार्ट से कवर कर लो, एंड कुछ पार्ट आप पॉलिटी वाले कवर से कवर कर लो, ठीक है। टाइम मिले तो इकोनॉमिक्स कर लेना, एंड देन आफ्टर ऑल्सो यू विल कवर द हिस्ट्री पोर्शन, ओके। यहाँ सब श्योरली 50 मार्क्स गेन कर लोगे, ओके। ये है राइट तरीका कहाँ से जीएस पोर्शन कवर करना है। हाँ दिस विल टेक टाइम भैया, ठीक है, ये टाइम लेगा आपका, बट दिस विल डेफिनेटली मेक यू सेंस। आप एग्जाम देकर आओगे ना, फिर कहना भैया दिस विल डेफिनेटली मेक मी सेंस, एंड ये हेल्पफुल थी मेरे लिए, ठीक है। चलो, एंड ये वीडियो यहीं पे रखते हैं, एंड ऑल्सो टारगेट मैंने जो दिया वो बोलना मत, ठीक है। टारगेट 500 सब्सक्राइबर्स कम पहले कवर करो, कंप्लीट करो 500 सब्सक्राइबर्स, एंड ऑल्सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो। एंड हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाओ, ऑफिसर साहब वहाँ पे जाके देखो, ठीक है। वहाँ पे डेली प्रैक्टिस होगी एफकेट की, फॉर द क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ठीक है। जीएस कहाँ से कवर है, जीएस कैसे कवर करनी है, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, है ना, फॉर द एफकेट पोर्शन, क्योंकि एफकेट हमारा टाइम बचा नहीं है। हमारी जो काउंटिंग की डेज होंगी 18 to 20 डेज ओनली, ठीक है, फॉर द एफकेट। सो पेपर जिसको भी डिफिकल्ट लग रहा हो, पेपर क्वालिफाई अभी ना किया हो, आप बिगनर हो, ठीक है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप कभी आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ, डेफिनेटली बिलीव ऑन माय स्ट्रैटेजी एंड बिलीव ऑन मी, ठीक है। मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा, जो भी बताऊंगा नेक्स्ट एफकेट के लिए, ठीक है, इस एफकेट 2025 के लिए, ठीक है। जस्ट फॉलो, ब्लाइंडली फॉलो दैट, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ एफकेट वो फॉलो करो, दिस विल डेफिनेटली मेक यू सेंस। पेपर देने के बाद आप बोलना भैया मेरा एफकेट क्लियर हो गया, ठीक है, एंड मुझे बिल्कुल सेंड ही करना है, ठीक है, भैया पेपर क्लियर हो गया, हाँ। आई विल डेफिनेटली admire your efforts, okay. And also uh, I have cleared what I'm AFCET, ठीक है। सो इस टाइम मेरी बारी है आपका एफर्ट क्लियर करवाने की, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। सो डेफिनेटली थैंक यू सो मच इस वीडियो पे आने के लिए, चैनल पे आने के लिए, ठीक है। एंड टेलीग्राम चैनल में फॉलो कर लेना, और जो आपकी डाउट्स होंगी, कोई स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग कुछ बुक समझ ना आ रहा हो, है ना, कैसे पढ़नी है, मार्क्स स्कोर ना हो रहा हो टेस्ट में, ओके। टेस्ट से याद आया, आई एक चीज़ नोट करो आप, टेस्ट से याद आया, ये जो है ना हमारी जो बुक्स में बता रहा हूँ, ठीक है, ये सारी करने के बाद ना आप पीवाईक्यूज पे जरूर ध्यान देना। जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो करना। आपको उससे आइडिया मिलेगा, ठीक है, कहाँ से कवर करनी, कैसे कवर करनी है, ठीक है। ये होगी एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ के लिए, है ना। एफकेट के लिए इतना सारा कवर नहीं करने की जरूरत नहीं है, एक ट्रस्ट चाहिए जो मैं ऑलरेडी मैं डेफिनेटली आपको दूंगा एग्जाम से पहले, आप वो सीट कवर कर लेना, हो जाएगा वहाँ से क्लियर एफकेट, ठीक है। एंड एफकेट के लिए
वीडियो जितनी भी आएगी ना, प्लीज़ सिंसियर होके सारी वीडियोस देखना, ठीक है, सारी वीडियोस देखना। आपको ये सारी वीडियोस हेल्प करेगी एग्जाम में, पेपर में, टू गेट अ गुड मार्क्स, ठीक है। फिर मेरे को सेंड करना, भैया पेपर क्लियर हो गया, वो वाला रिजल्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन।